ये है 5090 4.5 लाख, दुनिया का सबसे पावरफुल कंज्यूमर जीपी। और ये है AMD का R9700, 3 गुना सस्ता। दोनों में 32 GB VRAM है, बिल्कुल सेम AI मॉडल्स को लोकल चलाने के लिए, चैट GPT को लोकल PC के अंदर चलाने के लिए, ये सब कुछ है। तो फिर क्वेश्चन ये है कि Nvidia तुमसे 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा किस बात के चार्ज कर रहा है? भाई Nvidia में तो CUDA है, CUDA AMD में तो AI चलता ही नहीं। अच्छा, मैंने दोनों कार्ड्स के ऊपर सेम मॉडल चलाए हैं, सेम टेस्ट किया, टोकन पर सेकंड गिने, बिजली का मीटर देखा है, और जो रिजल्ट आया वो Nvidia फैंस को हिला देगा, इवन AMD फैंस को भी। बस एक नंबर याद रखना, 91.8%। वीडियो के एंड तक समझ जाओगे कि ये नंबर इतना खतरनाक क्यों है। वीडियो शुरू करने से पहले तुम्हें ये समझना होगा कि ये कंपैरिजन है ही क्यों। देखो, जब तुम चैट जीपीटी यूज करते हो, जो मॉडल है OpenAI का, तो वो किसी ना किसी सर्वर पे चल रहा है ऑफ कोर्स, लेकिन अब लोग मॉडल्स अपने पीसी पर लोकली रन करते हैं। तुमने देखा होगा कि किमी ने इतना बढ़िया मॉडल बना दिया जिसने क्लॉड को आउटशाइन कर दिया। वो सारे मॉडल जो हैं लोकली रन होते हैं। अब इनका फायदा ये है, एक तो ये प्राइवेट है, अनलिमिटेड है, और तुम्हारा डेटा ऑफ कोर्स बाहर लीक नहीं हो रहा है। इसे बोलते हैं लोकल AI। एंड लोकल AI का रूल नंबर 1 है कि VRAM में इतनी स्पेस होनी चाहिए कि वो मॉडल फिट इन कर जाए। ऐसे समझो कि एक बड़ा सा वेयर हाउस है, ट्रक है जो वेयर हाउस के अंदर जाएगा। अब अगर वेयर हाउस ट्रक से छोटा है तो फिर ट्रक कैसे घुसेगा? फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है उसे अंदर घुसाना, राइट? सॉरी, आई नो मेड इट वर्स, बट That's the truth। अब थोड़ा टेक्निकली समझो, 8 GB वाले जो कार्ड्स हैं उसमें छोटे मॉडल्स आते हैं, 7 बिलियन पैरामीटर्स वाले मॉडल, जो कि बहुत ऐसे बच्चों वाले मॉडल्स। 16 GB कार्ड के अंदर 13 से 14 बिलियन पैरामीटर वाला आ जाएगा। उसके बाद 24 GB वाले में 32 बिलियन पैरामीटर वाला आ जाएगा, लेकिन इट्स लाइक पूरा फिट इन करेगा। वेयर हाउस का साइज मतलब एंट्री गेट उतना ही है जितना ट्रक है, तो एंट्री गेट पर ही फंस जाएगा। इट्स लाइक बिल्कुल स्टक। एंड आई डोंट नो, मेरे एग्जांपल सारे गलत क्यों जा रहे हैं, सॉरी फॉर दैट। जो 32 GB वाला है उसके अंदर 32 बिलियन वाला बहुत इजीली फिट इन कर जाएगा, इवन कि 70 बिलियन वाला भी फिट इन कर जाएगा कंप्रेस करके। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, Nvidia का सिर्फ एक ही GPU है 5090 जो 32 GB के साथ आता है। AMD वाज लाइक कि 1.5 लाख में दे देंगे, who cares। अब सस्ता है तो फॉर श्योर स्कैम होगा, ऐसा नहीं है। कुछ ट्रेड ऑफ्स हैं, और ये ट्रेड ऑफ समझाने इतने ईजी नहीं है क्योंकि इसके डिटेल्स जानने बहुत जरूरी हैं। तो तुम्हें इन 4 वर्ड्स पे फोकस करना पड़ेगा जो मैं बताऊंगा, और एक बार ये जान लिए नेक्स्ट 3 मिनट के अंदर तुम 99% लोग जो कमेंट सेक्शन में अभी मुझे गाली दे रहे होंगे उनसे समझदार बन जाओगे। फर्स्ट वर्ड की बात करते हैं जो कि है ब्लैकवेल RDNA4। एंड ये सिर्फ ऐसे रैंडम कोड नेम्स नहीं है, ये चिप डिजाइन के नाम है। जैसे कि मारुति का लेट्स से इंजन प्लेटफॉर्म आता है हर साल, राइट? समथिंग लाइक दैट। अब Nvidia क्या करता है, इसको अपने साइंटिस्ट के नेम पे रखता है, जैसे कि पास्कल, ट्यूरिंग, एम्पियर, अडा लवलेस, आई थिंक ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, सॉरी फॉर दैट अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं तो। एंड नाउ इट्स ब्लैकवेल। अब 5090 जो कि मेरे पास भी है वो है ब्लैकवेल 2025 का नया ब्लूप्रिंट। एंड ऑन द अदर हैंड AMD का ब्लूप्रिंट है RDNA4, जिसके ऊपर इनकी ये नई चिप बनी है Navi 48। अब यहाँ पे तुम्हारा एकदम दिमाग फाड़ने वाला मोमेंट, जो AMD का गेमिंग GPU है which is RX 9070 XT, उसके अंदर भी सेम चिप यूज होती है Navi 48 जो कि 60,000 रुपए का आता है। और ये जो R9700 है इसके अंदर भी सेम चिप यूज होती है, और ये आ रहा है 1.5 लाख रुपए का। तो ये 90,000 जो एक्स्ट्रा है ये किस बात के हैं? सिर्फ मेमोरी डबल करने के लिए या फिर कूलर बदल दिया इसलिए? इन डिटेल वीडियो में आगे बताऊंगा। एंड ऑनेस्टली सेइंग इट्स फेयर। सेकंड वर्ड जो तुमने अगेन बहुत सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, CUDA। एंड लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहती है, बट मैं बताता हूँ। CUDA 2 चीजें हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। एक होता है CUDA कोर्स, जो कि Nvidia के कोर्स हैं, यानी कि कैलकुलेटर्स, जो कि Nvidia के अंदर है 21,760। AMD इन CUDA कोर्स को अपने टर्म में बोलता है स्ट्रीम प्रोसेसर्स, और AMD के अंदर है 4076। नाम अलग अलग है एंड काम सेम है। और सेकंड आता है CUDA सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आती है असली कहानी। Nvidia ने 2007 में अपनी खुद की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी अपने GPUs के लिए, और पिछले 18 साल से जितना भी ये AI का कोड लिखा जा रहा है, लेट्स से PyTorch, स्टेबल डिफ्यूजन, ये सारा CUDA के लिए लिखा जा रहा है। मतलब कि Nvidia का मोड चिप नहीं है, इंस्टेड ये जो 18 साल से सॉफ्टवेयर सारा कोड लिखा गया ये मोड है। अब AMD ने इसके जवाब में अपना लॉन्च किया ROCm, जो कि 2016 में आया, 9 साल पुराना है सिर्फ। लेकिन ROCm को अगर CUDA के साथ कंपीट करना है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इन्होंने एक बहुत चालाक चीज की, इसके अंदर डाल दिया HIP, which is a ट्रांसलेशन लेयर, जो कि CUDA की कमांड्स को एग्जैक्ट कॉपी कर देता है। इतना एग्जैक्ट कि AMD की GPU पे अगर तुम PyTorch में GPU चेक करने लगो तो तुम्हारी कमांड यूज होगी torch.cuda is available। AMD के कार्ड पे CUDA पूछते हो और वो ट्रू रिस्पॉन्स देता है। समझे AMD ने कितना स्मार्ट मूव खेला? CUDA से लड़ने की बजाय उसकी भाषा सीख ली। सॉरी गाइस, कॉफी गिर गई। बट थर्ड वर्ड हमारे पास आता है मेमोरी बैंडविड्थ। अब अगर VRAM वेयर हाउस है तो बैंडविड्थ क्या हुई? उसकी रोड। अब जितनी चौड़ी सड़क है उतना ज्यादा सामान 1 सेकंड में उस रोड से निकल सकता है। 5090 के पास है GDDR7 मेमोरी, यानी कि 1792 GB पर सेकंड का रोड, यानी कि एक्सप्रेसवे। एंड R9700 के पास है GDDR6 640 GB पर सेकंड। एक अच्छी हाईवे समझ लो इसे।
अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ इस वीडियो की, एआई एक एक वर्ड लिखता है, राइट? और उस एक एक वर्ड को पढ़ने के लिए एआई को VRAM में से पूरा मॉडल पढ़ना पड़ता है। मतलब कि एआई की जो राइटिंग स्पीड है वो रोड की चौड़ाई पे डिपेंड करती है। कैलकुलेटर जो बताए थे उस पे नहीं, रोड की चौड़ाई पे। ये याद रखना, सारे बेंचमार्क्स एकदम सॉर्टेड हो जाएंगे। फोर्थ वर्ड है क्वांटाइजेशन। अगर तुम लोकल मॉडल्स लाते हो, तुमने बहुत बार देखा होगा उसके साथ लिखा होगा Q4, Q8, Q6। इसका मतलब है मॉडल्स को कंप्रेस करना, जैसे कि 4K वीडियो को 1080 में कर दिया या फिर 720 में कर दिया। अब तुम्हें समझ आ रहा है कि वीडियोस को अगर कंप्रेस करते तो क्या होता है, थोड़ा सा लॉस, ब्लरी हो जाती है। सेम मॉडल्स के साथ इसी Q8 का मतलब है नंबर 8 बिट में स्टोर होगा और Q4 का मतलब है नंबर 4 बिट में स्टोर होगा। मॉडल अगर छोटा कर दिया तो वो थोड़ा ब्लरी हो जाएगा, बट वो वेयर हाउस के अंदर फिट हो जाएगा। 70 बिलियन वाले मॉडल को फुल क्वालिटी में 140 GB चाहिए, उसको Q4 में कंप्रेस कर दो, 40 GB में काम हो जाएगा। इसलिए तुमने अगर कभी मॉडल डाउनलोड किया तो तुमने देखा होगा 70 बिलियन एट Q4, ये मतलब होता है ऑनलाइन का। बस आई थिंक तुम रेडी हो, टर्म्स क्लियर हैं। अब एनवीडिया के व्यूअर्स को शॉक करने की बारी। देखो ये सिंपल है, सेम मॉडल यूज करेंगे, 2 कार्ड्स के ऊपर टोकन पर सेकंड काउंट करना, दैट्स इट। 35 बिलियन का कंप्रेस मॉडल इफ वी यूज R9700 183 टोकन्स पर सेकंड देता है। 5090 ऑब्वियसली तेज होगा उससे, बट अगर हम 32 बिलियन का मॉडल यूज करें और Q4 Q6 के ऊपर, तो R9700 हमें 25 से 30 टोकन पर सेकंड देता है और 5090 हमें 45 से 60 टोकन पर सेकंड देता है। देखो 5090 तो बहुत तेज है, 3 लाख रुपए वसूल कर लिए। नहीं, इंसान की रीडिंग स्पीड जो होती है वो होती है 6 से 10 टोकन पर सेकंड, एंड 30 से 40 टोकन पर सेकंड के बाद फर्क दिखना बंद हो जाता है। तो अगर स्क्रीन पर जो टेक्स्ट आ रहा है वो तुम्हारे पढ़ने से तेज आ रहा है, तो वो 50 हो, 150 हो, 1500 हो, क्या फर्क पड़ता है? मतलब कि चैट करने के लिए 1.5 लाख वाला और 4.5 लाख वाला मॉडल सेम ही फील देता है। लेकिन एनवीडिया यहाँ पर अब जीत जाएगा। एआई के 2 काम होते हैं, पढ़ना और लिखना। पढ़ना जैसे तुम्हारा पूरा कोड बेस पढ़ लेना, या फिर तुमने ऐसे 50 पेजेस का PDF ठूस दिया, वो पढ़ना। अब लिखने में तो एनवीडिया सिर्फ 1.5 गुना आ गया और फर्क पता भी नहीं चलेगा, लेकिन पढ़ने में 2.5 से 3.5 गुना आ गया। और ये इंडिपेंडेंट लामा के बेंचमार्क्स हैं, वेरीफाइड। लेकिन ऐसा क्यों है? देखो, पढ़ने के टाइम जो उसके क्यूडा कोर्स तुम्हें बताए थे 21,760, वो पैरेलली मैच करते हैं, तो वो ऐसे अपना पूरा जोर लगाते हैं। तो अगर प्रैक्टिकली बताऊं तो R9700 जो है 33% कॉस्ट पे तुम्हें सेम फील दे रहा है चैट करने में, लेकिन एनवीडिया जो है जीत जाएगा पढ़ने में। बड़े डॉक्यूमेंट्स, रैग, कोड बेस रीड करना, एजेंट्स रन करना, मल्टीपल, एनवीडिया 5090 3x ज्यादा स्पीड से ये चीजें कर लेता है। यहाँ पे तुम्हारे पैसे वसूल हो सकते। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट लिटिल हिस्ट्री। क्यूडा जीता कैसे? थोड़ा सा बोरिंग पार्ट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। 2007 में एनवीडिया ने क्यूडा लॉन्च। इवन की वॉल स्ट्रीट ने बोला कि भाई गेमिंग कंपनी रिसर्च पे इतना पैसा क्यों लगा रही है? स्टॉक एनालिस्ट ने मजाक उड़ाया, लेकिन एनवीडिया रुका नहीं। फिर यूनिवर्सिटीज में फ्री क्यूडा बांटता रहा और 5 साल तक बिना किसी रिटर्न के पुश करता रहा इस चीज। लेकिन फिर आया 2012, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के 3 एआई रिसर्चर्स, एक नाम याद रखना, इलिया सुट्स्केवर। इफ यू सीन दिस पर्सन, बाद में ओपन एआई बनाने वाला मैं था। इन्होंने एक न्यूरल नेटवर्क बनाया LXNet करके, एंड ये लोग इमेज रिकॉग्निशन कंपटीशन में उतर गए। एंड गेस व्हाट, LXNet को ट्रेन किस पर किया था? सुपर कंप्यूटर्स? नहीं, GTX 580, जो कि गेमिंग कार्ड है जिसपे तुम लोगों ने GTA भी खेली होगी। और LXNet ने ऐसा कंपटीशन जीता कि पूरी फील्ड हिल गई। और उस दिन दुनिया के एआई रिसर्चर्स को एक चीज समझ आ गई कि अगर न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करना है तो GPU चाहिए, और GPU पे कोड लिखना है तो क्यूडा चाहिए। फिर वहां से स्नोबॉल इफेक्ट आया, हर पेपर, फ्रेमवर्क, नए इंजीनियर क्यूडा सीखता है। क्यों? क्योंकि जॉब्स हैं क्यूडा। इसलिए जब भी कोई बोलता है ना एनवीडिया का हार्डवेयर तो बेस्ट है, वो आधा सच है। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की 18 साल की मेहनत है एनवीडिया के ऊपर, बट ये चीजें तो एनवीडिया के पास नहीं है, तो क्या जीत सकता है वो? अब देखो 2026 अभी का ऑनेस्ट आंसर ये है कि जितने भी मेन स्ट्रीम टूल्स हैं, LM स्टूडियोज, लामा, पाइटॉर्च, ये सब के सब रॉ कैम पर काम करते हैं बहुत स्मूथली। मैंने खुद R9700 पर विंडोज में कॉम्फी UI चलाया, फिर सीन में वीडियो ऑन दैट। मेन प्रॉब्लम इनको रन करने में नहीं आती, इनको सेटअप करने में आती है। जिस चीज में ऐसे हफ्ते निकल जाते थे, अब वैसे एक शाम में हो जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जितने भी नए मॉडल्स आते हैं या फिर Day 1 रिलीजेस या फिर कस्टम कर्नल्स, वहां क्यूडा आज भी बहुत स्ट्रांगली खड़ा है। और ये और स्ट्रांग हो जाता है कहाँ? इमेज जनरेशन के अंदर, जो भी मैं तुम्हें नेक्स्ट बताऊंगा। अब इमेज जनरेशन तो बहुत सीधे सीधे तुम्हें समझा देता हूँ, नंबर्स बता दूं सीधा। कॉम्फी UI, स्टेबल डिफ्यूजन एक्सेल, फ्लक्स। 5090 पे अगर तुम SDLX की एक इमेज बनाओगे जो कि 1024 पिक्सल की, वो 2.2 सेकंड लेगी 5090 की, फ्लक्स की 9 सेकंड। लेकिन R9700 वो भी इमेज जनरेट कर देगा, बट 3 से 5 गुना स्लो। एंड ऑल्सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्पीड, इकोसिस्टम की भी बात है।
कंफी वेयर कस्टम नोड्स हो गए, टेंसर आरटी एक्सीलरेशन या फिर डे 1 मॉडल सपोर्ट, वो CUDA पे ही फर्स्ट आते हैं। AMD में बहुत कुछ चलता है बट सब कुछ नहीं। एंड ऑल्सो मैंने R9700 विंडोज के ऊपर PyTorch खुद चला के देखा, बढ़िया चलता है एंड ऑफिशियल भी है, ऐसा नहीं है कि जुगाड़ लगा के चलाया कोई, ऑफिशियल भी है। बट दिस वीडियो अगेन इज नॉट स्पॉन्सर्ड, आई विल बी वेरी क्लियर। अगर इमेज एंड वीडियो जनरेशन का काम है तुम्हारा तो 5090 ले लो आंखें बंद करके, अगर बजट है तो। बट ऑफ कोर्स हर चीज में हर चीज अच्छी नहीं होती। अगला जो टेस्ट मैं बताने वाला हूँ, AMD जीतेगा बस। I'm talking about फाइन ट्यूनिंग। इफ यू नो, फाइन ट्यूनिंग का मतलब है कि एक रेडीमेड मॉडल उठाया और उसको अपने डेटा पर रीट्रेन कर दिया एंड फिर वो तुम्हारा मॉडल बन चुका है। इसके लिए एक पॉपुलर टेक्निक यूज होती है, QLoRa करके। मॉडल को 4 बिट में कंप्रेस करके उसके ऊपर छोटे छोटे अडेप्टर्स ट्रेन करना। आज से साल भर पहले AMD के ऊपर QLoRa ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, क्योंकि जो फेमस लाइब्रेरी है बिट्स एंड बाइट्स वो CUDA ओनली। बट 2026 में उसके ऊपर रॉकेट सपोर्ट आ गया और अब कोई जुगाड़ की जरूरत नहीं है। लिनक्स या फिर WSL2 के ऊपर, विंडोज पे इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, दैट्स वन लिमिटेशन। बट हु केयर्स, व्हेन यू आर लर्निंग AI तुम लिनक्स और WSL में बहुत कंफर्टेबल होने चाहिए, नहीं हो तो हो जाओ। नाउ जो तुम्हें एक नंबर बोला था मैंने स्टार्टिंग में याद रखने को, व्हिच वाज 91.8%, अब उसकी बात। एक डिटेल इंडिपेंडेंट रिव्यू ने सेम LoRa फाइन ट्यूनिंग दोनों GPUs पर चलाई एंड रिजल्ट इज R9700 ने 5090 की 91.8% परफॉर्मेंस दी है एंड कॉस्ट डिफरेंस यू नो। एंड अपना ओपिनियन दूं तो फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि whenever you are training these models, retraining these models, fine tuning these models, तो तुम क्या करते हो बेसिकली ओवरनाइट के लिए इसको छोड़ देते हैं, सो आउट दैट एंड डन। तो तुम्हें वो जो 9% के आसपास गैप है या 8.2% का जो गैप है वो फील भी नहीं होगा, क्योंकि तुम फाइन ट्यूनिंग लगा के कभी भी बैठते नहीं हो उसके सामने। बट एक जेन्युइन एडवांटेज है NVIDIA का, अनस्लॉक करके एक फास्ट फाइन ट्यूनिंग टूल है जो कि CUDA ओनली। अगेन 5090 विंस, बट उस मार्जिन से नहीं जो तुम मार्जिन सोचते हो। लेकिन एक ऐसी चीज है जिसके अंदर 5090 जीत ही नहीं सकता NVIDIA से, बताता हूँ। अब अगर तुम R9700 के डिजाइन को ध्यान से नोटिस करो तो क्या है इसके अंदर, एक ब्लोअर जैसा कूलर है, एक साइड से हवा खींचेगा और कार्ड से दूसरी साइड से बाहर फेंकेगा। डुअल स्लॉट 300 वॉट पे चलता है और 2 पुराने 8 पिन कनेक्टर। अब तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ ये तो पैसा बचाने के लिए इन्होंने किया होगा, लेकिन नहीं, स्ट्रेटजी है इसके पीछे बहुत अच्छी। ये कार्ड स्टैक करने के लिए बना है। सो बेसिकली एक नॉर्मल पीसी के अंदर तुम 2 R9700 अगर स्टैक कर लो, तुम्हें कॉस्ट क्या पड़ेगी? सबसे पहले 3 लाख रुपए। इसका डिजाइन ऐसे है कि ये एक दूसरे के ऊपर गर्म हवा नहीं फेंकेंगे, बाहर जाएगी हवा, तो तुम 2 स्टैक कर सकते हो। 32GB प्लस 32GB इक्वल्स टू 64GB, 3 लाख रुपए में। वोल्टेज कितनी खा रहा है? 600 वोल्ट। अब 5090 से अगर कंपेयर करो तो वो सिंगल कार्ड 575 वोल्टेज खाता है। 4.5 लाख रुपए में 32GB देगा तुम्हें। एंड यहाँ 2 कार्ड स्टैक करना 64GB का मतलब तुम 70 बिलियन वाला मॉडल बहुत आसानी से अच्छी क्वालिटी में फिट इन कर सकते हो, और वो मॉडल तुम 5090 में फिट इन कर ही नहीं सकते उस कॉस्ट। अब लेट्स से तुम ये सोच भी लो कि ठीक है मैं 2 कार्ड स्टैक कर लेता हूं NVIDIA के, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा, 64GB हो जाएगा, कितनी कॉस्ट पड़ेगी? 8-9 लाख रुपए। बट वेट, NVIDIA ने अपने कंज्यूमर कार्ड में से NVLink का सपोर्ट ही हटा दिया, वो जो 2 GPUs का ब्रिज है। अब 3090 के बाद ही हटा है, क्यों? क्योंकि NVIDIA इज लाइक, अगर तुम सीरियस यूजर हो तो तुम 8 लाख प्लस वाला कार्ड लो ना सीधा प्रो। सो बेसिकली तुम्हारा 4.5 लाख वाला कार्ड जो है आर्टिफिशियली हैंडीकैप्ड। बट ऐसा नहीं है कि मेमोरी बढ़ गई तो सब कुछ एकदम बढ़ गया, ऐसा नहीं होता। R9700 के टेस्ट के बाद बताऊंगा तो ये सिंपल जो यूजर चैट होती है उसमें स्पीड नहीं बढ़ाएगा, लेकिन लंबे डॉक्यूमेंट्स हो गए, रैग हो गया, मल्टी यूजर सर्विंग हो गई एंड बड़े मॉडल्स जहां तक लोड करने की बात हो गई तो ये बहुत इजीली कर लेगा 3 लाख रुपए में। अगेन सो इट्स लाइक कि जो छोटे बिजनेसेस हैं जो लोकल AI रन करते हैं अपने बिजनेस के लिए, उनके लिए 64GB स्टैक करना बहुत बढ़िया बात है। ओके, आई थिंक AI यूजर्स के दिमाग में बहुत सारी चीजें क्लियर हो चुकी है, लेकिन थोड़ा सा बाकी जनरल यूजेज भी बात कर लेते हैं जो हम काफी टाइम से करते आ रहे हैं। वीडियो एडिटिंग फर्स्ट थिंग, तो दोनों के एनकोडर्स ऑलमोस्ट बराबर हैं, एक्सपोर्ट करने की टेंशन मत लो, दोनों ही सही हैं तुम्हारे लिए। बट इफ यू आर मोर इनटू ब्लेंडर या 3D रेंडरिंग तो गो फॉर NVIDIA। बट अगर ऐसे नॉर्मल वीडियो एडिटिंग, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स ये सब कर रहे हो, इजी, तुम पैसा बचा सकते हो। गेमिंग के लिए अगेन 5090 का बजट है तो यस, बट R9700 लाइक दोनों चीजें कर देगा तुम्हारी, बिकॉज आई टोल्ड यू राइट 9070 एंड इसका दोनों का चिप इज सेम। इनफैक्ट उसकी क्लॉक स्पीड ज्यादा है 9070 की, 2 से 4% फास्टर ही है। सो 1440p पे आराम से तुम्हारी बढ़िया गेम्स रन कर देगा। बिजली का बिल पापा भरेंगे जो तुम्हारे, उसके बारे में बताता हूँ। NVIDIA ऑफ कोर्स 575 वॉट पे रन कर रहा है, और ये AMD जो एग्जैक्ट ग्राफिक कार्ड बताया इन्हीं की बात कर रहा हूँ। AMD जो रन कर रहा है वो है 300 वॉट पे। तो अगर 8 घंटे के लिए AI जॉब कुछ कर रहे हो तुम NVIDIA के ऊपर, तो तुम्हारा 48 रुपीज का बिल आएगा एक दिन का NVIDIA पे, एंड 29 रुपीज का आएगा AMD के ऊपर। तो वहां भी पैसे बच जाएंगे, पहले पैसे बचाओगे फिर बाद में फिर पैसे बचाओगे, पापा से डांट भी नहीं पड़ेगी। प्लस तुम्हें फिर अगर 5090 रन करना है तो तुम्हें पावर सप्लाई भी 1200 वॉट की चाहिए, 1200 वॉट की। AMD के ऊपर तुम वहां भी पैसे बचा लोगे, 750 वॉट के अंदर रन कर लोगे। तो अगर तुम टोटल कंक्लूजन देख रहे हो
तो अपने यूज केस के हिसाब से समझो, दोनों के ट्रेड ऑफ्स हैं। अगर मेरा काम यही था तुम्हारे ये ध्यान में डालना कि महंगी चीज ही हमेशा अच्छी नहीं होती है, इट्स ऑलवेज अबाउट द यूज केस। अब अगर एनवीडिया ज्यादा पैसे लेके तुम्हें 10 फालतू चीजें दे रहा है बट तुम्हें वो यूज ही नहीं करनी है, तो फिर उसके पैसे तुम क्यों पे करो? इट्स लाइक दैट, ऐसा समझा करो टेक को। नहीं समझ सकते हो, डोंट वरी, मैं किस लिए बैठा हूँ, उसके लिए तुम्हें नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाना पड़ेगा। एंड बाय द वे, अगर प्राइसेस की बात करूँ तो एनवीडिया अगर तुम यूएस से मंगवा सकते हो तुम्हें सस्ता पड़ जाएगा, क्योंकि इंडिया में मार्कअप बहुत ज्यादा है। एएमडी का मार्कअप इतना ज्यादा नहीं है, तो फर्क नहीं पड़ता। एंड पर जीबी वीरैम अगर कॉस्ट कैलकुलेट करो तुम, एनवीडिया की 4700 रुपीज पर जीबी आएगी एंड एनवीडिया की 12700 रुपए पर जीबी। अब देखो, इन सिंपल टर्म्स बताता हूँ, अगर तुम स्टूडेंट हो, एआई के ऊपर काम करना है, बजट ज्यादा नहीं है, एएमडी बेस्ट फॉर यू, 1.5 लाख रुपए में काम खत्म। जो बाकी तुम्हारे 3 लाख बच रहे हैं, कोर्सेज पे लगाओ, लैपटॉप पे लगा लो, या फिर और किसी चीज पे जो तुम्हारी एजुकेशन में काम आए। एआई कंटेंट क्रिएटर हो, आर्टिस्ट हो, इमेज वीडियो जनरेशन, टोल्ड यू बिफोर आल्सो, 5090 बेस्ट। फाइन ट्यूनर हो, 5090 की स्पीड ऑफ कोर्स ज्यादा है, बट एएमडी तुम अगेन डबल स्टैक कर सकते हो अगर वो तुम्हारे लिए मैटर करता तो। गेमिंग वालों के लिए जो एआई भी ट्राई करना चाहते हैं साथ साथ, उनके लिए 5090 बहुत सही ऑप्शन है। बट अगर बजट कम है तो तुम 9070 XT ले लो, नॉट 9700। उसमें क्या होगा, तुम गेमिंग कर लोगे एंड एआई के लिए तुम क्लाउड यूज कर लो। तुम्हें क्यों लोकल रन करना है, साइड क्वेस्ट ही तो है। नाउ अगेन तुम एक छोटा सा बिजनेस रन कर रहे हो एंड तुम्हें लोकल एआई चाहिए, ऑटोमेशन वगैरह सब सेट करना है, तो 64 GB कार्ड यू नीड। तो यू नो लाइक स्टैक 2 R9700 इजी पीसी। आई होप तुम्हारा जो क्वेश्चन था कि कौन सा जीपीयू बेस्ट है वो सॉर्ट हो गया है, क्योंकि द रियलिटी इज कौन सा जीपीयू बेस्ट है या कौन सा टेक बेस्ट है ऑलवेज डिपेंड्स ऑन योर यूज केस। इसलिए मैंने इंस्टेड ऑफ बताने के ये जीपीयू ले लो या ये जीपीयू ले लो, तुम्हें यूज केसेस समझाए हैं, सब समझाया है। अब तुम देखो कि तुम्हारे साथ कौन सा यूज केस फिट करता है और वो तुम ले लो। और अगर तुम मेरा जानना चाहते हो कि मैं कौन सा यूज कर रहा हूं, तो मैं एनवीडिया का 5090 यूज कर रहा हूं एंड मैं एएमडी का R9700 भी यूज कर रहा हूं। मेरे पास 2 पीसीज हैं, दोनों यूज कर रहा हूं। व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि मैं एक बार इसको अच्छे से एग्जॉस्ट करके ना, एकदम फाड़ के जीपीयू, तो मैं एक और स्टैक करूंगा, बट उसको फाड़ूं पहले, उसके बाद ही करूंगा। एंड आई एम नॉट समवन जो सिर्फ मॉडल्स भर भर के ही फाड़ना चाहता है। आई रियली वांट टू डू समथिंग यूजफुल एंड सॉल्व सम रियल यूज केसेस। उसके बाद मैं आई विल सी लाइक स्टैक मोर। एंड ऑल्सो ये जितना भी मैंने तुम्हें डेटा बताया, ऑफ कोर्स मैंने ऑनलाइन पढ़ा है, प्लस मैंने खुद ट्राई किया है ये सब कुछ। एंड इफ यू डोंट बिलीव मी, मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, मैंने पिछली वीडियो बनाई थी दिखाते हुए सब कुछ ट्राई करते हुए। सो बेंचमार्क्स जितने भी थे वो एक्चुअल में मैंने ट्राई करके ही बताया तुम्हें। दैट्स इट, दैट्स इजी एक्सप्लेन्स फॉर यू एंड आई होप यू लाइक इट। और मुझे बताना और क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है प्रैक्टिकल चीजें करने में, नॉट लाइक ऑनलाइन पढ़ के स्पेक्स बताने में। एंड ऑल सेट।